अस्सलामुअलैकुम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज मुझे ना डॉक्टर ने जो है वो टाइम दिया था 2 हफ्ते के बाद आना है डॉक्टर को चेक करवाने। तो ये मैं पर्ची जो है वो साथ लेके जा रही हूँ। आप लोगों ने दुआ करनी है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए। तो देखें चलते हैं क्या बनता है। तो जी हम आ चुके हैं मेट्रो बस की तरफ। पीछे देखिए रश कितना है। भाई टोकन नीचे से दे रहे हैं लेडीज। तो हम नीचे जा रहे हैं अब सीढ़ियों से उतर के। तो इतना रश है, पता नहीं अब क्या बनेगा नीचे जा। रश देखे कितना ज्यादा मेट्रो बस पे लगा हुआ है। पता नहीं अब कब बारी आएगी हमारी। टाइम की बचत होती है, टाइम ज़ाया होता है। नीचे बैठ चुकी हूँ तो खड़े होने के लिए जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लग रही हैं सारी इधर। तो अभी देखते हैं किस टाइम हमें टिकट मिलती है, कब हम इधर से रवाना होते हैं अभी कोई पता नहीं। भाई ये अच्छा इसके साथ ही लगाना है। इधर आ तो गाइस हम इधर मेट्रो बस में आके ना बैठ गई थी। तो यानी कि ये मेट्रो बस भी मैं दिखाने लगी। मैंने कहा आप लोग ना मेट्रो बस का जो स्टेशन है ना वो भी तेरे माशाल्लाह से इतनी प्यारी बसें बनी हुई ना। जिस तरीके से बाहर वाले मुल्क में यूके इंग्लैंड जिस तरह उधर नहीं बसें होती, हमारे लाहौर के अंदर उस तरह की बसें जो है ना हमारी हुकूमत ने बनाई हैं। ये यानी कि बड़ी प्यारी लग रही थी। इस पे सफ़र करना तो ना तौबा तौबा, कानों का हाथ लगाने वाला काम है। इतना रश इसके अंदर होता है, धक्के दे दे के देख दे के ना बस अंदर घुसने की करती। ये नहीं देखती कि बसें भरी हुई बंदा दूसरी बस में चला जाए। नहीं, हमने पहले दो हमने जो बसें है ना वो छोड़ी थी मेट्रो बस। इतना ज़्यादा रश था ना हमारा बैठने को दिल नहीं करा। तो ऊपर से मेरा रोज़ा भी था, रोज़े के साथ इतनी मेरी बुरी हालत हो गई थी ना। पहले तो मैंने कहा सोच रही थी कि मैंने जाना तो चलो जी रोज़ा नहीं रखते। फिर मैंने कहा नहीं ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह पाक चलो जी वो तो अपनी बीमारी के लिए जाना चेकअप करवाने, लेकिन अल्लाह का रोज़ा तो ना छोड़े। मैंने वैसे रख तो लिया था। तो वो उधर से ना ये सारा यानी कि गली मोहल्ले में आपको दिखा रही थी, ये शहर के सारे नज़ारे आपको दिखाई जा रहे। लेकिन उसके अंदर ना एक आंटी ये वाली जो मिली ना, इसने बड़ी बातें, इतनी दुखी बातें सुनाई ना। इसके बेटे ने घर से निकाल दिया था इन्हें। तो इतना दुख हुआ ना सुन के। तो ये मेट्रो से बस उतर चुकी है, मैंने कहा चलो सीढ़ियों की तरफ जा रही, इतना टाइम हमें हो गया ना उधर से जाने का। तकरीबन 7 बजे के हम स्टेशन पे खड़े हुए थे। अभी हम 9 बज गए, 9:30 का टाइम। इतनी लेट हो गई। अब आगे से हमने अभी बैठना है रिक्शा में। अभी काफी आगे थक गए हैं हम। इधर इधर हमें रिक्शा मिल गया रहमत हॉस्पिटल का। तो अब हम लोग जा रहे हैं रहमत हॉस्पिटल। तो देखिए कब तक पहुँचते हैं, आगे देख के पता चलेगा क्या। तो जी ये रहमत हॉस्पिटल की तरफ जाती हूँ जो सड़कें हैं ना, ये वो सारा रोड है। मैंने कहा एक दफ़ा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। हम इस साइड पे जाते हैं तो टाउनशिप की तरफ इधर ही है वो रहमत हॉस्पिटल, ठीक है। तो जी अब थोड़ी दूर ही था मेरे ख्याल में। तो मैं ना जब रिक्शा में बैठी ना तो मुझे ना वो आंटी की बातें बड़ी याद आ रही थी। इतना दुख हो रहा था ना सुन के। बस अल्लाह पाक किसी को ऐसी औलाद ना दे, इससे बेहतर है इंसान बे औलाद ही अच्छा है। तो हम लोग रहमत हॉस्पिटल जी पहुंच चुके हैं। सबसे पहली बारी हमारी ही थी, हमने चेकअप करवा गाइस लिया हमने है। चेक करवा लिया है, ये पर्ची में मिल गई है। माशाल्लाह से आप लोगों की दुआएं बड़ी काम आई है। हम चश्मे से बच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आपको पट्ठों की कमजोरी है, उसकी मेडिसिन खाएं। तो बस यही मसला है। साथ में मेरी सिस्टर, उसको भी यही मसला था। तो माशाल्लाह से उसको भी उन्होंने ना मेडिसिन ही लिख के दी है। अल्लाह का शुक्र है, मैं इतनी खुश हूँ कि हम ना चश्मे से बच गई हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इंशाल्लाह मैंने जाकर मस्जिद में पैसे डालने हैं। आप लोगों की दुआओं के साथ ये सारा काम हुआ है। तो अभी हम घर जा रहे हैं। घर जाके अब आपको मैं हर चीज़ क्लियर बताऊँगी। जी गाइस अब हम रास्ते में हम स्टे करके बैठ गई। हम थक चुकी हैं, हमने पैदल जाना है बाहर अब। तो अभी देखते हैं मेट्रो बस में बड़ा रश होगा। हम तो थक गई सुबह से आके। मेट्रो में इतना रश था ना, अभी भी हमने उधर ही जाना है। अब देखते हैं उधर कितने धक्के खाने हमने। माशाल्लाह से हम इधर से गुजर रही थी जी, किसी की कोठी के बाहर जो है ना, ये माशाल्लाह फूल आप चेक करें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मैं आपको इधर से खड़ी होकर दिखाती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त लोकेशन है। तो जी गाइस हम ना घर पहुंच चुके हैं। मैंने ना आप लोगों को सारा विजिट करवाया था। जिस तरीके से मैं रहमत हॉस्पिटल गई थी, उन्होंने ना मुझे 2 हफ्ते का टाइम दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे बोला था कि 2 हफ्ते के बाद आपने दोबारा चेकअप करवाने आना। उन्होंने कहा मेरी आईज वगैरह जो है ना बड़े अच्छे तरीके से चेक की थी उन्होंने ना। आप यकीन माने इस चीज़ के लिए, दुल्ला भाई 1 मिनट बेटा, आप यकीन माने उन्होंने ना 2 हफ्ते के लिए मुझे ना ये लिख के दिया था। ये आप गौर से पढ़ना, अगर पढ़ सकते हैं तो। ये क्या लिखा हुआ है,
पीर या जुमेरात को सुबह 7 बजे ऐनक के नंबर के लिए इसी पर्ची पर कमरा नंबर 9 में तशरीफ़ लाएं। ठीक हो गया। आप यकीन मारे उन्होंने मुझे कहा था कि आपको चश्मा लगेगा, ये उन्होंने इधर चश्मा नंबर भी मेरा लिखा हुआ था तकरीब, ये पता नहीं ये क्या किधर है। और तो जिधर से मैंने मेडिसिन ली थी उन्होंने कहा था आपका ना आपको चश्मा लगेगा 2 हफ्ते के बाद। ठीक हो गया। तो चश्मा लगेगा, मैं इतनी परेशान, इतनी, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, मैंने उनको बताया किस तरीके से उन्होंने मुझे कहा। आप यकीन मारे हमारा इतना यानी कि ईमान है मौला अली के नाम पे, हमने जब भी नारा लगाया हमारे काम पूरे हुए। मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि या अली मदद, मौला अली मदद, आपको कुछ नहीं होगा, आपको चश्मा नहीं लगेगा, जिस तरीके से जाओगी उसी तरीके से ही आप वापस आओगी, आपने टेंशन नहीं लेनी, दवाइयाँ ही देंगे। लेकिन आप यकीन मारे फिर भी मेरा ना दिल ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने कहा उन्होंने तो नंबर वगैरह लिख दिए, कैसे ये हो सकता है मुमकिन। तो इतनी परेशान मैंने जाते हुए ना, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ना मौला अली के ना, वो देखना सामने, वो देखे मौला अली के नाम का मैंने वो यानी सिंदरी जो है ना वो मैंने लगाई हुई है। 5 नाम ऊपर लिखी हूँ पैतन पाक के। मैं जब भी जाती इनको सलाम करके मैंने जाना होता है। मैं सुबह गई, मैं चूम के सलाम करके नमाज पढ़ के दुआ करके अल्लाह पाक के आगे रो रो के गई। मैंने कहा या अल्लाह पाक मौला अली के सदके मेरे सारे काम सीधे हो जाए। आप यकीन माने आप, जब मैं उधर गई हूँ ना, उन्होंने मुझे कहा कि 9 नंबर कमरे में चले जाएं। उधर से उन्होंने मुझे भेजा 40 नंबर कमरे में चले जाएं। उधर उन्होंने मुझे भेजा कि 6 नंबर कमरे में जाएं। तो उधर हर एक को चश्मा लग रहा था। मैं इतनी टेंशन में, इतनी, मैंने उधर नारा लगाया, मैं कहा इंशाल्लाह मौला अली दे सदके मैनू कुछ नहीं होना, मैं जिवें जाना उंजी वापस आवांगी। मैंने अपने दिल में पूरा अकीदा कर लिया था। मैंने कहा उनके आगे मैंने नियाज बांटनी, मैं ऐसे जैसे आई हूँ ऐसे ही घर जाऊँ। और मुझे पूरा यकीन तब हो गया, मैंने कहा मैंने नारा लगा दिया, अब कुछ नहीं होगा। तो जी आप यकीन माने, उन्होंने जब मैं गई उन्होंने मेरी नज़र वगैरह चेक, दोबारा चश्मे लगा के, मुझे ना चश्मों के वो जो शीशे थे ना उसमें ना धुंधला नजर आया, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था सही। तो मैंने कहा इस तरह, उन्होंने फिर चश्मा उतार के मुझसे चीज़ें पढ़ाई। उन्होंने कहा कि आपकी तो माशाल्लाह 100% जो नज़र है ना वो बिल्कुल ठीक है, आपके जो दिमाग के पट्टे वो कमज़ोर हो रहे हैं, इसकी वजह से आपकी आंखों में और सर में दर्द रहता है। उन्होंने ना फिर मुझे ना ये वाली मेडिसिन लिख के दी। उन्होंने कहा कि ये इस्तेमाल करो, ताकत की है, ये पूरा 1 महीना खानी, बिल्कुल आराम आ जाएगा। इसलिए जब भी आप अपना कोई काम करें मौला अली का नारा लगा के काम करें, सारे काम आप लोगों के माशाल्लाह सीधे हो जाएंगे। तो जिसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग के साथ। और जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करके जाएँ। जो मौला अली के मानने वाले हैं दिल से अकीदे से सब्सक्राइब करके जाना। जो मौला अली का मंगता है, मौला अली को मानने वाले हैं, वो कभी इस वीडियो से पीछे नहीं रह सकते। उनको मानने वाले हमेशा इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं जिसका हम यानी कि वो कहते हैं ना जिक्र भी नहीं कर सकते। उनको मानने वाले बड़ी दूर दूर तक पहुंच चुके हैं। जब भी उनका हमने नारा लगाया है बड़े हमारे काम हुए हैं। अभी यानी कि मैंने जो भी काम किया, मेरे मियाँ ने और मैंने मौला अली का नारा लाजमी लगाया। हम उनके मानने वाले हैं, इंशाल्लाह सारे काम हमारे सीधे होते हैं। आप भी कभी आजमा के देखना और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों का नारा लगा के काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ।